कविताएं जीवन की सार हैं। कविताएं बहुत दिनों से कोई कविता आपको सुनाया नहीं था, तो आज मैं आदरणीय श्री राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां पढ़ रहा था, जो कविता है क्षमा और शक्ति। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ साझा करना चाहिए। तो कविता के जो बोल हैं कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र शिरोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समझ हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। यानी ये कहानी उस समय की है कि जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन के दुर्योधन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम्हारे भाई हैं, सब आधा राज्य देना चाहिए तुमको, नहीं ही दे सकते तो कम से कम 5 गांव ही दे दो। अब दुर्योधन क्रोधी अहंकारी वो बोलता है कि 5 गांव क्या, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। और उल्टा बोलता है कि बांध दो इस ग्वाले को, बांध दो इस भगवान को, कृष्ण को बांधने के लिए कहता है। तब उस पर भगवान कृष्ण जब क्रोध में आते हैं, बोलते हैं ठीक है आ जाओ बांध लो, अपना रूप दिखाते हैं, अपना विस्तार करते हैं, तो फिर वो डर जाता है। यानी जब तक वो विनम्रता से बात कर रहे थे तब तक उसको समझ नहीं आया है। फिर आगे है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग मीन्स होता है सांप, सर्प। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनम्र सरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यानी अगर कोई जहरीला सांप है, वो अगर आपको छोड़ दिया या आप उससे बच गए तो आप कहेंगे कि ईश्वर ने बचा लिया। लेकिन अगर कोई पानी वाला सांप है, उसको आपको काट भी ले तो कहेंगे लो काट लो, लो काट लो, क्योंकि आपको पता है कि इसके पास वो विष का दांत नहीं है, इसके काटने से कुछ होगा नहीं आपका। और कोई जहरीला सांप है, वो अगर आपको छोड़ दिया या आप उससे बच गए तो आप ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। आगे है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूजता दासता ग्रहण की बधा मूढ़। जब भगवान राम लंका पे जाने के लिए समुद्र की प्रार्थना करते हैं कि हे समुद्र देव मुझे थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, मुझे उस पार जाना है, तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। भगवान को लगा कि ये समुद्र मानने वाला नहीं है। फिर वो क्रोध में अपने बाण का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि मैं इसको सुखा दूंगा। तब उस समय डर के नाते फिर समुद्र देवता सामने आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु माफ करिए, त्राहिमाम। यानी जब तक वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, जब तक अनुनय विनय कर रहे थे, तब तक समुद्र को सुनना ही नहीं था। जब वो क्रोध में आए, जब वो अपने शक्ति का रूप दिखाए, तब वो आके उनके गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। तो आगे की पंक्तियां है कि सच पूछो तो शर्मे ही बस्ती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें सत्य विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। यानी जो प्रभावशाली व्यक्ति है वो अगर आपको माफ करता है, जैसे कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, अगर वो 10 रुपए भी दान कर रहा है तो उस दान का महत्व है। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, कोई दरिद्र व्यक्ति है, वो 100 रुपए भी अगर श्रद्धा से दान कर रहा है तो समाज उसको सीरियस नहीं लेता, उल्टा शक की नजर से देखता है कि पता नहीं दिया होगा कि नहीं, अरे झूठ बोल रहा है, वो फ्रॉड है। तो लास्ट पंक्ति है कि क्षमाशीलता सहनशीलता क्षमा दया को
तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो मैं आशा रखता हूं कि आपको ये रचना अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। थैंक यू।